अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7, दोबारा टाइम क्लॉक। मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर 35 मिनट्स का हो गया था, मगर मेरी थोड़ी सी तसल्ली नहीं हुई थी। पर आज पूरी कोशिश है कि लेक्चर छोटा ही रखूं, क्योंकि कुछ लोगों की फ़ीडबैक फिर आ रही है। और क्वेश्चन एंड आंसर आज मैंने इंक्लूड नहीं किए क्योंकि मैं बिज़ी रहा, लैब प्रिपेयर कर रहा था। और मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको जो पहली लैब है वो भी पकड़ा दूँ। ठीक है। मेन तो लैब वर्क जो सा है मेरे ख्याल में ICND 2 में है, क्योंकि अगला जो चैप्टर आ जाएगा वो हमारा फिर आगे वायरलेस का इंक्लूड हो जाएगा। और पर आज की प्रेजेंटेशन जब कंप्लीट होगी और लैब की अलहदा मैं वीडियो लोड करूंगा और उसका नेमिंग कन्वेंशन CCNA लैब 1.1 रखूंगा। 1 से मुराद ICND 1 की पहली लैब। ठीक हो गया। और थैंक्स फॉर लाइकिंग ऑन द फेसबुक। वेबसाइट थोड़े अरसे तक पहुंच जाएगी ये आप तक, और जो ब्लॉग की साइट है उस पर लेक्चर्स अपडेट हो रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है इस सिलसिले में। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और urdu.it academy.blogspot.com के ऊपर राइट साइड पे अगर आप जाएं तो ट्रैक IP ऑन द राइट हैंड साइड जो है वो एक वर्डिंग लिखी हुई है ट्रैक IP, उसको क्लिक करें तो एक नए पेज में ले जाता है और वहाँ से आपको IP एड्रेस बता देगा आपका IP एड्रेस कौन सा है। लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने जब आपको बताया था, किसी बच्चे ने सवाल किया था कि जी हमारा 192.168 IP एड्रेस होता है, तो मैंने कहा क्यों ना वेबसाइट के ऊपर एक ऐसा पेज डाल दूं जो आपको आपका रियल IP एड्रेस बताए, जो पब्लिक IP एड्रेस आप लेके जा रहे हैं। तो जब जस्ट आप उस ट्रैक IP एड्रेस को क्लिक करेंगे तो वो आपको ऊपर एक सर्च का ऑप्शन देगा, नीचे अगर आप चले जाएंगे तो वो बता देगा ये आपका IP एड्रेस है। वो आपका एक्चुअल IP एड्रेस होगा जो आप को आपका PTCL या आपका सर्विस प्रोवाइडर दे के आपको इंटरनेट पे भेज रहा है, वो आपका एक्चुअल पब्लिक IP एड्रेस होता है। जो आपके कंप्यूटर पे नज़र आ रहा है वो आपका प्राइवेट IP एड्रेस होता है, और उस प्राइवेट IP एड्रेस के साथ आपका पब्लिक IP एड्रेस मैप हुआ होता है। ये काम आपका DSL का राउटर, कुछ सिनेरियोज में आपका DSL का राउटर कर रहा होता है। आगे चलते हैं। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स हैं। ठीक है। जब भी आप लोगों ने नेटवर्किंग करनी होती है तो आपने अपने कंप्यूटर को जब कनेक्ट करना होता है किसी भी चीज़ के साथ, तो आपके पास केबल होती है और वो केबल आपके कंप्यूटर के अंदर एक इंटरफेस के अंदर जा रही होती है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहलाता है। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कार्ड है जो ये आपको लोअर राइट हैंड साइड के ऊपर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये ईथरनेट कार्ड है। RJ45 का कनेक्टर लगेगा और ये आपके कंप्यूटर का PCMCIA कार्ड सॉर्ट ऑफ चीज़ है। अगर आप लैपटॉप में जाएं तो लैपटॉप में ऐसा कार्ड नहीं होता, मगर वो एक्चुअली मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ट इन होता है। कुछ अगर आप डेल की या HP की वो जो उसे क्या कहते हैं ब्रांडेड मशीन ले लें तो उसमें शायद आपको PCI कार्ड नहीं होगा, मगर आपका इंटरफेस इन शॉर्ट ऐसा सा ही होगा। ये आपका वायरलेस का कार्ड है। अगर आपको वायरलेस की नेटवर्किंग करनी पड़ जाए तो आपके पास केबल नहीं होती, मगर इस तरह का एक डिवाइस होती है जो PCI कार्ड होता है और उसके साथ एक एंटीना लगा हुआ होता है। ठीक है। अब तो लेटेस्ट जो 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के आ गए हैं उनमें आपके पास USB डोंगल्स भी आ जाते हैं आपके लैपटॉप के अंदर। हालांकि जबकि आपका जो वायरलेस कार्ड है वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो के अंदर होता है, यानी वो इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती। वो आपके मदरबोर्ड के ऊपर बिल्ट इन होगा या आपके मदरबोर्ड पे एक छोटी सी PCIe स्लॉट के अंदर लगा हुआ होगा और उसके साथ से दो एंटीनाज निकल के आपके मॉनिटर की स्क्रीन के पीछे हो लगे हुए होते हैं, वो जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे होते। और ट्राई भी ना कीजिएगा खोल के, मेरी बात पे यकीन कर लें, क्योंकि इस हफ्ते मैं 3 खोल चुका हूँ। ठीक है। बहरहाल, तो जब आप अगर कभी भी आपको इत्तेफाक हो तो आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोलें तो उसके अंदर वायरलेस कार्ड अगर हुआ तो वायरलेस कार्ड के ऊपर दो स्मॉल डॉट्स टाइप की चीज़ें होती हैं, वो UFI इंटरफेसेस कहलाते हैं। उनसे दो केबलें निकल के आपकी आपके लैपटॉप के अंदर से निकल के आपकी स्क्रीन के पीछे तक जा रही होंगी। स्क्रीन के पीछे एक इस तरह की, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, इस तरह की दो सर्किटरीज होंगी, रब प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, और वो ये दो केबल्स यूँ निकल के और आपके वायरलेस के लैन कार्ड पे लगी हुई होती है। ये लैपटॉप की सिचुएशन है और ये एक्चुअली आपकी स्क्रीन होती है और आपकी स्क्रीन के पीछे लगे होते हैं ताकि वो सिग्नल्स कैप्चर कर सकें। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जिसके अंदर आपकी केबल प्लग इन होती है। उसके बाद आगे चले जाएं तो जी ये फाइबर के मॉड्यूल्स आ गए हैं। ठीक है। हालांकि मैंने प्रेजेंटेशन के ऊपर लिखा हुआ है 1000 बेस T एंड 1000 बेस SX। ओके। 1000 का मतलब है 1 गीगाबिट की स्पीड है, बेस बैंड ट्रांसमिशन। T का मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल और SX का मतलब फाइबर। SX फाइबर की टाइप्स होती हैं। एक फाइबर होती है बेस SX मल्टी मोड और LX सिंगल मोड। आपको इसकी इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, मल्टी मोड क्या होती है और सिंगल मोड क्या होती है और उसकी क्या लिमिटेशंस और क्या कुछ है। बस जस्ट इन केस मैंने थोड़ा सा रिव्यू दे दिया है। अगर आप CCNA की बुक भी खोलें तो उसमें इन डेप्थ उसने नहीं बताया। ठीक है। तो इस
स्लाइड्स में और आज के लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके गया हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस कराई है, क्योंकि सिस्को ने आपको सिर्फ ये चीज़ डिस्कस की है, ये चीज़ डिस्कस नहीं की, ये लेटेस्ट है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कहीं यूज़ हो रही है नहीं, बहरहाल ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर, छोटा साइज़ हो गया इसका। ठीक है, बहरहाल पहले चलते हैं बेस एस एक्स और एल एक्स। अगर किसी इंटरफेस के आखिर में एस एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब मल्टी मोड है, और एल एक्स लिखा हुआ है तो सिंगल मोड है। अगर 1000 बेस एस एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब फाइबर की केबल की बात हो रही है, फाइबर के मॉड्यूल की बात हो रही है, और जो सिंगल मोड सपोर्ट करता है, और मल्टी मोड। सिंगल मोड और मल्टी मोड को थोड़ा सा बयान कर दूँ। सिंगल मोड एक ऐसी फाइबर होती है जिसमें एक फाइबर की बीम जा रही होती है, और मल्टी मोड ऐसी होती है जिसमें मल्टीपल फाइबर की बीम्स जा रही होती है। मेरे ख्याल में मैं ठीक बता रहा हूँ। ठीक है, सिंगल सिंगल मोड जिसे शॉर्ट हॉल कहते हैं वो 220 मीटर्स तक लेके जाती है, डिपेंडिंग ऑन द फाइबर टाइप्स। ठीक है, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। ठीक है, और जो सिंगल मोड फाइबर होती है, जो एल एक्स होती है लॉन्ग हॉल, वो जो सा है वो 5000 मीटर्स तक लेके जाती है, या 5 किलोमीटर तक रफली ले जाती है। दैट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के फाइबर कैसी है, फाइबर के अंदर जो वो शीशे की नली है, ठीक है, इन शॉर्ट से कह रहा हूँ, ठीक है, प्रोबली क्लैडिंग कहते हैं मेरे ख्याल में उसे, तो उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कितनी अच्छी हो रही है। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे गया तो वो घंटे का लेक्चर अलहदा बन जाएगा। बहरहाल इन शॉर्ट कि एस एक्स फाइबर एक ऐसी फाइबर होती है जिस जो मल्टी मोड कहलाती है, और उसमें 220 मीटर्स तक लेके जाती है, 300 मीटर्स तक हमने काम भी किया हुआ वैसे रफली। ठीक है, और एल एक्स सिंगल मोड होती है। नॉर्मली आपको डिप्लॉयमेंट एस एक्स की नज़र आती है। ये जो इंटरफेस या ये जो मॉड्यूल होता है ये आपके स्विच के अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, आप लगाते हो, बाकायदा बाय करते हो, इसको कस्टमाइज़ करते हो। जब आपने स्विच बाय किया, आपने देखना है स्विच को कैसे कनेक्ट करना है, फाइबर से करना है, और फाइबर आपके पास मल्टी मोड नॉर्मली लगी होती है। ये देख रहे हो आप, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 1000 एस एक्स। इसका मतलब है कि ये जीबिक है 1000 एस एक्स का। ठीक है, अब से 3 एक साल पहले जो से ये जीबिक्स यूज़ हुआ करते थे, अभी भी यूज़ होते हैं। ठीक है, गीगाबिट इंटरफेस कार्ड्स। अब जो सिस्को ने नए स्विचेस लाए हैं उसमें जीबिक्स का ऑप्शन ख़त्म हो गया है, और अब आप यूज़ करते हो एस एफ पी, स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स। ओके, ये दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंस इतना है कि ये पूरे का पूरा जो मॉड्यूल है ये रफली इतने इतने साइज का है। ठीक हो गया। ठीक है, ये इसीलिए इसे स्मॉल फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसकी स्पीड और वो भी छोड़ दें। अगर आपने फाइबर यहाँ पे लगाई हुई है 1 गीगाबिट की फाइबर, तो 1 गीगाबिट की फाइबर ये देगा, स्पीड का कोई डिफरेंस नहीं, दोनों गीगाबिट को सपोर्ट करते हैं। बस ये बड़ा इंटरफेस है, ये छोटा इंटरफेस है, बल्कि इंटरफेस नहीं कहना चाहिए, इसे मॉड्यूल कहना चाहिए। ये मॉड्यूल्स हैं, आपके स्विच के अंदर जाते हैं, और फिर आप इसके ऊपर फाइबर प्लग इन करते हो। ठीक है, सिस्को अपनी बुक के अंदर जीबी का जिक्र करता है, एसएफपी का जिक्र नहीं करता। हालांकि लेटेस्ट कोर्स है, 2011 का कोर्स है, जो नया सीसीएन आईसीएनडी है, उस बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। पर मैंने कहा आपको अप टू डेट लेटेस्ट मार्केट का नॉलेज दे दिया जाए कि अब जो लेटेस्ट मार्केट में यूज़ होते हैं, नए स्विचेस आते हैं, लाइक सिस्को 3560 जो से है, उसमें जीबिक नहीं लगता, उसमें एसएफपी लगता है। मैं दिखाऊंगा अभी आगे आपको, मैंने उसकी पिक्चर्स ली हैं। जबकि 3550 के अंदर 3550, ये जो मॉडल नंबर मैं बता रहा हूँ ये स्विचेस के हैं, 3550 के अंदर ये लगते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है मैं भी आगे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इंटरफेसिस का डिफरेंस बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी डिफरेंस हम लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, बस बता रहा हूँ। एक जीबी का एक एसएफपी, आपके सामने कोई जीबी की बात करो तो आप बिल्कुल जहन में ये वाली पिक्चर ले आए। ठीक है, ये वाली, और कोई आपके सामने एसएफपी की बात करे तो ये ले आए। ठीक है, इस जीबी के अंदर आपको जो जीबी फाइबर को सपोर्ट करता है वो एस एक्स कहलाता है। ये एस एफ पी भी फाइबर को सपोर्ट करता है, एस एक्स या एल एक्स कहलाएगा। नॉर्मली आप एस एक्स यूज़ करते हो। अगर इसके आगे टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस इंटरफेस के ये जीबी ऐसा है जिसके अंदर इथरनेट लग सकती है। ठीक है, मैं भी आपको आगे उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम अगर आगे चलें तो अभी इथरनेट से थोड़ी देर के लिए ज़हन उठा लें, कॉपर से हटा लें, अभी फाइबर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये फाइबर के मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो फाइबर के अंदर जो इंटरफेसेस होते हैं, ये आपकी 2 फाइबर केबल्स हैं। ठीक है, ये जो फाइबर इंटरफेस है ये कहलाता है LC, और ये कहलाता है SC। ठीक है, SC इंटरफेस जीबी के अंदर इस्तेमाल होता है, ये देख रहे हो। ठीक है, और LC इंटरफेस जो है वो SFP के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं, बट इंटरफेसिस का डिफरेंस है। आप जाके मार्केट से फाइबर ले लो, उसे को SC to LC फाइबर दे दो, तो फाइबर का एक इंटरफेस इस साइड इस तरह का होगा और एक इंटरफेस इस तरह का होगा। आपको नहीं, मुझे LC to LC केबल चाहिए, तो दोनों साइडों के इंटरफेसिस ऐसे होंगे।
फाइबर के अंदर यानी ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं केबल के, एक और एक, दो स्ट्रैंड्स, इनमें से एक ट्रांसफ़र होता है, एक ट्रांसमिट कर रहा होता है और एक रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप ये एस एफ पी या ये जी बी अपने स्विच के अंदर लगाओगे तो आपको इसके ऊपर अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको इसके ऊपर एक लाइट नज़र आएगी, मगर इसके ऊपर नहीं लाइट नज़र आएगी। इसका मतलब ये ट्रांस है और ये रिसीव है। अगर आप इस पिक्चर को ज़रा गौर से देख सकते हैं तो ये देखें, इसके ऊपर एक एरो बना हुआ है जो अंदर की तरफ है और ये जो है ये ट्रांसमिट का है। तो अगर आप इस मॉड्यूल को लगाने के बाद ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ट्रांसमिट का है, यानी ये मॉड्यूल ट्रांसमिट कर रहा है एक बीम ऑफ लाइट। आई होप आप सबको पता होगा कि फाइबर के अंदर बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करती है, तो वो आपको यहाँ पे एक रेड लाइट नज़र आएगी। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी आंख से देखें, मगर मेरे पास एक और टेक्निक है। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अपने मोबाइल को ऑन करके उसके कैमरा इसके आगे करता हूँ तो कैमरे के अंदर रेड लाइट नज़र आ रही होती है मुझे स्क्रीन के ऊपर अपने मोबाइल के। दैट्स द बेस्ट वे, सेफेस्ट वे है, ठीक है। जब तो ये आपका ट्रांसमिट हुआ और ये रिसीव हुआ, यानी एक केबल ट्रांसमिट होगी एक रिसीव होगी। अगर मैं यहाँ से एक फाइबर लगा के दूसरे स्विच के पास लगाता हूँ, यानी मेरे पास से एक 3550 स्विच है और एक 3560 स्विच है। 3550 के अंदर जो सा है ये जीबिक मॉड्यूल लगेगा और 60 के अंदर जो सा है ये एस एफ पी मॉड्यूल लगेगा। तो मुझे कौन सी फाइबर चाहिए होगी, से मैंने एक ही कमरे में रखे हुए, डजंट मेक एनी सेंस, मगर फिर भी ठीक है। तो मैं ये एक केबल बाय करूँगा मार्केट से जो एस सी टू एल सी होगी। मैंने कहा जी 10 मीटर की मुझे एस सी टू एल सी दे दो, और ये जो सा है ट्रांसमिट का जो सा है ये इंटरफेस यहाँ पे लगा दूंगा और ये वाला इंटरफेस उठा के यहाँ पे लगा दूंगा। अब ये जो इसका ट्रांस होगा वो इसके रिसीव के अंदर लगेगा, यानी इधर से बीम ऑफ लाइट निकल रही है और इधर से बीम ऑफ लाइट निकल रही है। ये वाला जो इंटरफेस होगा ये इस फाइबर के इस इंटरफेस तक जाके कनेक्ट होगा और इसके जो ट्रांसमिट है वो यहाँ पे आके लगेगी, और ये वाला एलसी वाला इंटरफेस मैं एक्चुअली इसी तरह यहाँ पे जाके लगा दूंगा। ठीक हो गया। नॉर्मली जब भी आप फाइबर की ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं, अगर फाइबर सही चल रही है तो सिर्फ गलती ये होती है कि इसका ट्रांस इसके ट्रांस में लगा होता है, हालांकि वो रिसीव नहीं कर रहा है यहाँ से और ये ट्रांसमिट कर रहा है। तो आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना होता है कि इसका ट्रांस इसके रिसीव में लगे और इसका रिसीव जो है इसके ट्रांसमिट में लगे, ठीक है। बहरहाल अगर इसकी समझ नहीं आई तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सिस्को ने इसको इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस किया हुआ, बल्कि ये इंटरफेसिस भी मेरे ख्याल में नहीं दिखाई है, वैसे ही मुझे शौक है ज़्यादा पढ़ाने का, ठीक है। बहरहाल ये एस सी कनेक्टर होता है और ये एल सी कनेक्टर होता है, ठीक है। एल सी एस एफ पी में यूज़ होता है और एस सी जो है फाइबर में यूज़ होता है। बाकी आप जब प्रैक्टिकल लेवल पे काम करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको याद है अभी मैंने आपको जो एस एफ पी और जीबिक दिखाया था वो फाइबर का था, ये एस एफ पी और जीबिक ईथरनेट के हैं। अगर आपने गीगाबिट कनेक्ट करना है तो आप सिर्फ RJ45 की केबल जैसी जो ईथरनेट की नॉर्मल केबल है वो इसमें जाके लगाते हैं, दैट्स इट, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक हो गया। ये देखो, अगर आप मैं अब इसको आप इसको जूम करके नहीं दिखा सकता, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 बेस टी, ओके। ये सिस्को का नहीं, ये पता नहीं मैंने वैसे कहीं से उठाया। मैं देखो कॉपर कैटेगरी 500 मीटर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, अगर आप गौर से देखें, ठीक है। ये देखो सिस्को 3560 का स्विचेस का स्टैक है, ये 3560 24 है। देखो अगर आप इसको ध्यान से देख सकें तो कुछ इनमें PoE है, जो लंबा स्विच होता है वो नॉर्मली PoE होता है, पावर ओवर ईथरनेट। उसकी ईथरनेट के ऊपर से आपको पावर भी मिल रही होती है, वो डिफरेंट सिचुएशन है, हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। पर ये देख रहे हो आपको यहाँ पर आपका ये जीबिक नहीं फिट आ सकता, इधर आपका SFP ही फिट आएगा, ठीक है। तो SFP फिट आएगा और ये जो स्विचेस का जो सारे स्विचेस हैं ये 3560 हैं, ये जो लेटेस्ट मॉडल हैं। अब तो बल्कि 3560X भी आ गए हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ये सिस्को का 3550 है जिसमें जीबिक्स यूज़ होते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पिक्चर है जो मैंने लगाई है, ये यहाँ से निकल के इसके अंदर आके लग जाता है, और ये जो सा है ये ईथरनेट का जीबिक है और ये इसके अंदर आके लग जाएगा अगर आपने ईथरनेट कनेक्टिविटी देनी है या फाइबर कनेक्टिविटी देनी है। ये नॉर्मली इंटरफेसेस, और इसके अंदर ये वाले जो नॉर्मल इंटरफेसेस होते हैं ये नॉर्मली आपके अपलिंक इंटरफेसेस होते हैं। लाइक मेरे पास दो स्विचेस हैं, ठीक है, और इन दो स्विचेस को मैंने एक बड़े स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो और मगर ये स्विच जो है बिल्डिंग 1 में पड़ा हुआ और ये बिल्डिंग 2 के अंदर पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इधर से बीच में एक फ़ाइबर ले करूँगा और इस फाइबर को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये 100 मीटर से ज़्यादा दूर है, लाइक 200 मीटर्स है, और आपकी फ़ाइबर आपको 200 मीटर्स तक लेके जा सकती है, ठीक है। तो मैंने फाइबर से कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। फिर मैंने कहा यार एक और रिडंडेंट कनेक्शन बना दूं, मैंने इसको भी आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ये दोनों स्विचेज जो से कोर के साथ कनेक्ट है। अगर इस स्विच ने इसके साथ कम्युनिकेट करना है, ये यहाँ से गुजर के भी कम्युनिकेट कर सकता है। फिर थोड़े अर्से बाद मैंने कहा क्यों यार, इसने अगर इससे कम्युनिकेट करना है ये यूँ क्यों कम्युनिकेट करे, या आपस में कम्युनिकेट कर ले, तो मैंने इन दोनों के बीच में भी एक लिंक बना दिया।
अगर आपको याद हो मेरा पहले वाला लेक्चर, तो मैंने आपको कहा था जब दो सिमिलर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और वो ईथरनेट से कनेक्ट हो रही हैं यानी कॉपर से कनेक्ट हो रही हैं, तो मैं कौन सा टाइप की कॉपर केबल यूज़ करूँगा? क्रॉस ओवर केबल कॉपर यूज़ करूँगा, क्रॉस ओवर। ठीक है, अब मैं CROSS माउस से नहीं लिख सकता, क्रॉस ओवर केबल यूज़ करूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो सिमिलर डिवाइसेस कनेक्ट हो रही है, ये आपस में फाइबर है, तो इसमें क्रॉस ओवर का कोई चक्कर नहीं है। बस इसका ट्रांस इसके रिसीव में लगना चाहिए, इसका रिसीव इसके ट्रांस में लगना चाहिए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, मुबारक हो। यानी हमने रफली 7 लेक्चर्स के अंदर चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। जो मैंने टाइम कैलकुलेट किया तो रफली 6 आवर्स बने। ठीक है, और हमारे पास रफली 4 चैप्टर्स है पहली बुक के अंदर, तो 24 घंटे के अंदर हम लोग पहली ICND कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। विदाउट लैब्स मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, तो कन्फिग्रेशंस, अब आपके पास आपको बेसिक थोड़ा सा कन्फिग्रेशन का उसने बताना शुरू कर दिया सिस्को कि अगर आप बुक में चले जाएं पहले चैप्टर के एंड और दूसरे चैप्टर के शुरू में, ये आपकी टूल सेट है। ठीक है, जब भी आपने कोई स्विच लिया, अभी हम स्विच की बात कर रहे हैं, हम राउटर की बात नहीं कर रहे। ठीक है, जब भी आपने कोई स्विच लिया, आप स्विच को जब ऑन करते हो तो स्विच ऑन होते साथ अपने हार्डवेयर चेकिंग रूटीन चलाता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जब मैं लैब दिखाऊंगा तो मैं उसमें दिखाऊंगा कि आपका सिस्टम कैसे वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कर रहा है। ठीक है, कि अपने तमाम कंपोनेंट्स देखता है, यार मेरी वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तमाम इंटरफेसेस लगे हुए हैं, सारा कुछ है। ठीक है, उसके बाद जब वो अपना पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चला लेता है, उसके बाद सिस्टम जो है वो अपनी स्टार्टअप रूटीन चलाता है और अपना iOS लोड करता है। ठीक है, iOS क्या है? सिस्को की तमाम डिवाइसेस के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है जो इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। लाइक आपके सिस्टम के ऊपर विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर अप्लायंस। ठीक है, लाइक आपने अपनी हार्ड ड्राइव अपनी CD रोम से CD इजेक्ट करनी है, तो आप वो CD को राइट क्लिक करके इजेक्ट कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि आपके हार्डवेयर की लेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ है जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको खुद ये कोड लिखना पड़े कि CD इजेक्ट करनी है, CD डालने का, तो आप में से पता नहीं कितने % लोग ना कर सकें, बल्कि मैं भी ना कर सकूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जाता है। ठीक है, सिस्को का भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जाता है वो यूज़र फ्रेंडली बनाता है इंजीनियर के लिए। हर बंदा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं चला सकता, इसीलिए आप CCNA कर रहे हैं। ठीक है, कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा है वो लोड होता है, पावर ऑन सेल टेस्ट के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। उसके बाद फाइंड एंड अप्लाई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, जब वो लोड हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया, मगर उसको ये नहीं पता कि मैंने अब इस राउटर के अंदर किस इंटरफेस को क्या करना है, तो उसके लिए वो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस लोड करता है। ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पड़ी होती, कहाँ से उठाता है, इस एन अदर इशू। मेरे ख्याल में अगली स्लाइड में हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे लोड होगा? पावर आप उसमें प्लग इन करेंगे, ऑन ऑफ का बटन नहीं होता नॉर्मली 3550 3560 के अंदर, आपने बस पावर लगानी होती है। शुरू में नया नया इंजीनियर आता ना, वो सोचता है यार शट डाउन का बटन नहीं है, शट डाउन की कमांड भी कोई नहीं होती, आपने बस केबल खींचनी होती है। ठीक है, तो बड़े स्विचेस की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, छोटे स्विचेस की बात कर रहा हूँ। तो पावर प्लग इन की, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हुआ, आपने नया स्विच लिया, ऑर्डर किया, eBay पे ऑर्डर कर लिया, जो भी चक्कर है, आपको स्विच आ गया, स्विच बॉक्स से निकाला, बड़े खुश हैं, आपने स्विच रखा टेबल के ऊपर, उसके अंदर पावर केबल प्लग इन की। ठीक है, और उसको जब ऑन किया तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हुआ, वो एक फ़ैन भी उसका बहुत तेज़ चल रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद iOS लोड हुआ। ठीक है, iOS लोड होने के बाद उसने देखा उसको उसके पास कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन लोड कर देगा। अगर नहीं होगी तो वो आपसे लेना शुरू करेगा, आपको कहेगा डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट, आप कहोगे यस, और वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेने के बाद सिस्टम लोड कर देगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है, यानी राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से दे सकते हो? पहला ऑप्शन है कंसोल से कनेक्टिविटी कर सकते हो आप। ठीक है, आपका जो राउटर कह रहा हूँ, स्विच के पीछे एक कंसोल पोर्ट होती है, आप केबल उसमें प्लग इन करते हैं, इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड के आखिर में मैंने दिखाई हुई है। ठीक है, वो आपके स्विच की कंसोल पोर्ट में लगी होती है, आपके स्विच के पीछे कंसोल पोर्ट होती है। ठीक है, फ्रंट पे नहीं होती, पीछे होती है। ठीक है, बैक पे कंसोल पोर्ट लगी हुई होती है, आप उसमें केबल प्लग इन करते हो, और उस केबल का दूसरा सिरा जौन सा होता है, दूसरा हेड जौन सा होता है, वो कॉम पोर्ट की तरह का होता है। आप अपने कंप्यूटर के पीछे अगर एक कनेक्टर देखें, वो DB9 का कनेक्टर होगा। ठीक है, उसके अंदर प्लग इन होता है, वो COM1 कहलाता है आपका नॉर्मली। ठीक है, उसमें प्लग इन होता है, और वो केबल जौन सी है वो आपकी कंसोल केबल होती है। अगर आप स्विच नया बाय करें तो आपको एक ब्लू कलर की सिस्को के पास एक केबल आती है, उस बॉक्स के अंदर होती है। वो आपका एक एंड जो है आप अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, और दूसरा एंड जो है वो स्विच के बैक में लगा देते हैं। ठीक है, वो कंसोल कनेक्टिविटी है। फर्स्ट टाइम जो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमेशा कंसोल से होती है।
फिर दूसरा ऑप्शन है रिमोट टर्मिनल। याद है जब मैंने आपको शुरू की स्लाइड में एक राउटर स्विच दिखाया था, स्विच राउटर दिखाया था, नॉर्मली राउटर के अंदर ये ऑप्शन होता है। रिमोट टर्मिनल ऑक्सिलरी पोर्ट होती है, इसके साथ मॉडेम होता है, आप उसमें डायल इन करें, मगर इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पहले स्विच के अंदर होनी चाहिए, राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तब चाहिए होता है, ठीक है। इस्टेब्लिश या टर्मिनल टेलनेट सेशन करना हो, इसके लिए भी आपके पास पहले कॉन्फ़िगरेशन होनी लाजमी है। या आप अपने स्विच को कहते हैं यार आप ऐसा करो जिस तरह ही आप बूट हो, मगर ये भी कॉन्फ़िगरेशन आपको स्विच को बतानी पड़ती है कि जब भी आप बूट अप हो आपने जी फ़लाँ सर्वर से अपनी कॉन्फ़िगरेशन उठानी है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपने स्विच को बताया भाई तुम्हारा पासवर्ड ये है, ठीक है, तुम्हारे इस इंटरफेस पे प्रिंटर लगा हुआ है, वो इस वीलैन का पार्ट है, इस इंटरफेस पे सिस्टम लगा हुआ वो इस इंटरफेस का पार्ट है, इस इंटरफेस के ऊपर सर्वर लगा हुआ उसकी स्पीड 100 Mbps के बजाय 1 गीगाबिट है, ठीक है, डिपेंडिंग कि आपका स्विच उस चीज़ को सपोर्ट करता है या नहीं। तो ये सिस्टम को स्विच को कॉन्फ़िगरेशन देने के तरीके हैं। ये रिमोट टर्मिनल स्विच के अंदर नहीं होता, ये राउटर के अंदर नॉर्मली होता है, ठीक है, ऑक्सिलरी पोर्ट नहीं होती स्विच के अंदर। और लास्ट ऑप्शन जो है वो सिस्को वर्क्स। सिस्को का एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है नॉन एज सिस्को वर्क्स, ठीक है। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, CCNA लेवल की चीज़ नहीं है वो, ठीक है। कि जिस तरह सिस्टम बूट होता है, आप कहते हो यार मेरे तमाम जो सिस्टम है, तमाम स्विचेज़ हैं, जब भी वो बूटअप हों वो इस IP एड्रेस से कॉन्फ़िगरेशन उठा लें, और वो IP एड्रेस जो है सिस्को वर्क्स के एक सर्वर का होगा जिसमें तमाम स्विचेज़ की कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होगी, ठीक है। बहरहाल हम लोग जिस चीज़ पे एम्फेसाइज करेंगे वो कंसोल कनेक्टिविटी होगी पहली लैब में, और दूसरी लैब में हम हमेशा टेलनेट किया करेंगे। पहली कनेक्टिविटी के अलावा बाकी तमाम काम करने के लिए आपको स्विच के अंदर पहली दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि स्विच को कैसे पता चलेगा मेरा TFTP सर्वर कौन सा है, मेरा सिस्को वर्क सर्वर कौन सा है, या मेरा IP एड्रेस कौन सा है। जब आप आउट ऑफ द बॉक्स स्विच खरीदते हो तो आप सबसे पहले कंसोल कनेक्टिविटी करते हो, ठीक है, इसीलिए हम सिर्फ आपको ये समझ आना चाहिए, ठीक हो गया। आपने स्विच लिया, बॉक्स से बाहर निकाला, कंसोल केबल उसके अंदर लगाई, कंसोल केबल का दूसरा हिस्सा आपने PC या लैपटॉप के साथ लगाया, ठीक है, और स्विच को ऑन कर दिया। स्विच ऑन होते साथ उसने पावर ऑन सेल्फ टेस्ट किया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन देखी, अगर उसे कॉन्फ़िगरेशन मिल गई तो उसने लोड कर दी, अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है क्योंकि पहली दफ़ा आपने लिया हुआ है तो उसके अंदर वो कुछ भी नहीं करेगा और आपसे पूछेगा, आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहा होगा कि भाई आगे क्या करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब आप स्विच ले लेते हो और उसके अंदर लॉगिन होते हो तो आपको मेनली दो यूज़र लेवल मोड्स देता है। एक होता है यूज़र एग्जिट मोड और एक होता है प्रिविलेज्ड मोड, ठीक है। यूज़र एग्जिट मोड के अंदर जो है ना वो सम बेसिक कमांड्स ही दिखा रहा होता है, ठीक है, और प्रिविलेज मोड के अंदर आपको फुल एक्सेस दे देता है, आप इनेबल की कमांड देते हो और आप फर्दर उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक है, यानी दो एक्सेस लेवल होते हैं। और इनेबल मोड से जब आप एग्जिट मोड में चले जाते हैं फिर वहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करते हो तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी चले जाते हो, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक यूज़र एग्जिट मोड होता है, यूज़र एग्जिट मोड के अंदर आप सिर्फ शो की कमांड और सम बेसिक काम कर सकते हो। अगर आपने स्विच का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको प्रिविलेज्ड मोड में जाना पड़ेगा। प्रिविलेज्ड मोड में आपको अपने स्विच के ऊपर फुल कमांड एक्सेस होती है, और जिस तरह आप इनेबल की कमांड देते हो तो आप प्रिविलेज मोड पे चले जाते हो और आपका जो कर्सर होता है वो पाउंड साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके मज़ीद फर्दर इंटरफेसेस में जाके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। वी विल सी हाउ इट वर्क्स, ओके। ये आपकी कंसोल केबल है, जिस तरह मैंने आपको दिखाई थी कि कंसोल केबल का एक जो पोर्शन है वो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होगा, और दूसरा पोर्शन जो सा ये आपकी कंसोल पोर्ट में जाके लगेगा। आपकी कंसोल पोर्ट ईथरनेट की तरह की होती है, RJ45 की तरह, ये उसमें जाके लगेगा, ठीक है। तो आप जब अपने कंप्यूटर में ये करोगे उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में स्टार्ट प्रोग्राम्स के बाद मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन एसेसरीज़ में, कम्युनिकेशन में हाइपर टर्मिनल की एप्लीकेशन है। मैं आपको लैब जो अगली लैब मैं रिकॉर्ड करूँगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि जब आप उसके अंदर जाओगे और एंटर का बटन दबाओगे आपको वो डायरेक्ट स्विच के साथ कनेक्ट कर देगा, ठीक हो गया। दैट इज़ इट। तो हमने आज क्या पढ़ा कि कुछ जीबिक इंटरफेसेस देखे, SFP इंटरफेसेस भी देखे। SFP न्यू मॉडल्स में आते हैं, जीबिक्स पुराने मॉडल्स में आते थे, लाइक 3560 के अंदर SFP होता है, ठीक है। जब आप 3560 ले रहे हो तो आपको पता है आप जीबिक ऑर्डर नहीं करोगे क्योंकि वो जीबिक होल्ड ही नहीं कर सकता, आपको SFP बाय करना पड़ेगा। और SFP में फिर दो टाइप्स हैं, लाइक SFP जीबिक के लिए गीगाबिट फाइबर के लिए भी हो सकता है और ईथरनेट के लिए यानी कॉपर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि स्विचेस देखे 3550 3560, ठीक है। 3550 जो सा पुराना मॉडल है, 3560 नया मॉडल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने फिर
सिस्टम का बूटअप प्रोसेस देखा कि पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करेगा, फिर iOS लोड करेगा और फिर कॉन्फ़िगरेशन लेगा। अगर आपका नया स्विच होगा तो उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, इसीलिए लोड होते साथ कहेगा आपने कॉन्फ़िगर करना है, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर इट। आप येस करोगे या नो करोगे। येस करोगे तो वो आपको ऑटोमेटेड प्रोसेस से ले जाएगा, जिसका सॉर्ट ऑफ विजिट नहीं चलता माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। और अगर आप कहते हो नहीं यार मैं एक्सपर्ट यूज़र हूँ, मैं खुद उसे मैनुअली कॉन्फ़िगर करूँगा, तो वो फिर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप सारी चीज़ें खुद कॉन्फ़िगर करोगे। नॉर्मली आप जब CCNA कर लोगे तो आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करोगे उसे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जौन सा है दो किस्म के मोड्स होते हैं उसके अंदर, एक्सेस लेवल के, एक यूज़र एग्जिक मोड होता है और एक प्रिविलेज्ड एग्जिक मोड होता है, ठीक है। यूज़र एग्जिक मोड के अंदर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, प्रिविलेज्ड एग्जिक मोड के अंदर फुल आपको कमांड एक्सेस दे देता है, ठीक हो गया। तो मैं इस लेक्चर के बाद आज रात को ही होपफुली लैब प्रिपेयर कर लूँगा, तो रफली विद इन 48 आवर्स इंशाल्लाह आपको लैब भी नज़र आ जाएगी, ठीक है। वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लैब है, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दैट लैब, ठीक है, कि आपको पता चल जाए आपने मैनूवर कैसे करना है विद इन द कमांड प्रॉम्प्ट और ऑल दो स्टफ। सो थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।